तो पिछली जो हमारी क्लास रही थी तो मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसको डिवीज़न किया था। दोबारा से किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, जिसमें फोटोसिंथेटिक के बारे में हमने आपको पढ़ाया था और वो डायनोफ्लैजिलेट्स थे जो फोटोसिंथेटिक कैटेगरी में आते थे। आज फोटोसिंथेटिक का जो सेकंड हमारे पास है, जिसको हम डिवीज़न वेसिलेरियोफाइटा कहते हैं, जिसमें डाई एटम्स को रखा गया है। आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो डाई एटम्स की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो डाई एटम्स होते हैं इनमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल नीट में अटेम्प्ट होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना है। अभी जो हम बेसिक बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, समझिए, तो बेसिक बायोलॉजी का जब आप एकदम क्लियर इसको समझ लेंगे, फिर हमें आपको जो क्रैश कोर्स रहेगा हमारा नीट का, हम उसको पढ़ाएंगे कि शॉर्टकट में आप इसको कैसे इजीली समझ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एटम्स के बारे में। तो हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एटम्स। अब देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो डाई एटम्स होते हैं ये किस में आते हैं? फोटोसिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोजोआ की। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डाई एटम्स होते हैं इनको किस डिवीजन के अंदर रखा गया है, तो वो डिवीजन होता है वेसिलेरियोफाइटा। क्लियर? तो सबसे पहला इसका पॉइंट है जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट ये आता है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लस गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है फोटोसिंथेटिक एंड गोल्डन ब्राउन इन कलर। क्लियर? अब फोटोसिंथेटिक के साथ साथ ये देखा जाता है कि जो चीजें फोटोसिंथेटिक होती हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यहां लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कॉइड, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्क शेप का होता है एंड कंटेन पिगमेंट्स। इनमें जो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो पिगमेंट में हम लोग लिखेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिन, कॉमा ज़ैंथोफिल। अब देखिए, यहाँ जो ज़ैंथोफिल की कैटेगरी ली गई है वो कौन कौन सी कैटेगरी के ज़ैंथोफिल जो है वो यहाँ पे आते हैं। ये तो इसमें सबसे पहला जो हमारा ज़ैंथोफिल कैटेगरी में आ जाता है तो वो होता है डाई एटोज़ैंथिन। तो एक है हमारा डाई एटोज़ैंथिन। ये ज़ैंथोफिल जो होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तीन तरह के ज़ैंथोफिल इसमें पाए जाते हैं। एक डाई एटोज़ैंथिन होता है, दूसरा जो होता है फ्यूकोज़ैंथिन होता है, फ्यूकोज़ैंथिन, और जो तीसरा इसमें जो ज़ैंथोफिल कलर पिगमेंट में तीसरी जो कैटेगरी आती है वो होता है डाई एडोनोज़ैंथिन। क्लियर? तो इस तरह से तीन तरह का ज़ैंथोफिल इसमें पाया जाता है। तो ये आपको पिगमेंट्स ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिन। ज़ैंथोफिल जो कैटेगरी होती है तो ज़ैंथोफिल में हम देखेंगे डाई एटोज़ैंथिन होती है, फ्यूकोज़ैंथिन होती है और डाई एडोनोज़ैंथिन होती है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते समय पे ये लाइट को ट्रैप करेंगे। इसके अलावा इनमें और क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो देखिए, अब इनके थोड़ा सा हम इनके सेल के बारे में देखेंगे। तो इनकी जो सेल होती है उसमें क्या होता है, तो लिखेंगे द सेल हैज़ नॉट फ्लैजेला, यानी सेल के अंदर फ्लैजेला नहीं होता है, बट एट रिप्रोडक्टिव स्टेज इट शो फ्लैजेला।
अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये जुवेनाइल स्टेज में होता है, जुवेनाइल का मतलब है कि जब ये मैच्योर कंडीशन में या रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं होता है, तो उस समय पे इस सेल के अंदर कोई फ्लैजेला आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएगा तो इसके अंदर फ्लैजेला हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? द सेल कंटेन अ लार्ज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी इनकी जो सेल होती है उसके अंदर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, इन विच अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड through cytoplasmic strand। क्लियर? तो इनकी जो सेल होती है उसमें एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होगा जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर सस्पेंड रहता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं, तो देखिए जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो कोई ना कोई फूड सब्सटेंस बनाएगा जिसको अब ये किस रूप में रिजर्व करेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं द रिजर्व फूड मटेरियल prepared during photosynthesis is oil and, और एक सब्सटेंस और इसके अंदर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसिन। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसिन। जो ल्यूकोसिन होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। क्लियर? तो इसमें ल्यूकोसिन और ऑयल, ये दो रूपों में अपने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जब ये फूड को बनाएगा तो उसको ल्यूकोसिन और ऑयल के फॉर्म में ये क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा या रिजर्व करके रखेगा। समझे? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अगर हम लोग फंगस के बारे में देखेंगे तो फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल अलग होगा, या प्लांट्स के बारे में देखेंगे तो प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च हो गया, ये या सेलुलोज हो गया। तो इस तरह से ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं डाइएटम्स कैटेगरी वाले, ये अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ल्यूकोसिन और ऑयल की फॉर्म में स्टोर रखते हैं। अब इनके अलावा इसमें और कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनमें पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो इसका कह सकते हो मोशन, अगर ये फ्लैजिला रखता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में तो ये किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे इट शो ग्लाइडिंग मोशन, यानी जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में होगा तो उस समय मोशन रिप्रेजेंट करेगा, और जो मोशन होगा वो इसका ग्लाइडिंग मोशन होगा। अब जब ग्लाइडिंग मोशन होगा तो वो किसकी हेल्प से ये करेगा, तो वो करेगा विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेजिनस सीक्रेशन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेजिनस सीक्रेशन। सही है? यानी ये म्यूसिलेज को जब सीक्रेट करेगा तो उसके द्वारा ये क्या करेगा, इस तरह से ग्लाइडिंग मोशन करता चला जाएगा। सही है? अब इसके अलावा मोशन हो गया, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन भी इसके अंदर फोटोसिंथेटिक है, यानी ये ऑटोट्रॉफिक कंडीशन का होता है। ये अब थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो वो किस प्रकार से रहेगा। तो रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो यहाँ से हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है डाई एटम्स में वो दो तरह का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बाइनरी फिशन द्वारा, यानी बाइनरी फिशन प्रोसेस से इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो जो डाई एटम्स के अंदर होगा वो एक्सटर्नली होता है, यानी इनके जो गैमीट्स होते हैं वो जो म्यूसिलेजिनस शीथ होती है उसके अंदर एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ फ्यूज
कर जाते हैं। तो हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इन विच गैमीट्स फ्यूज एक्सटर्नली विदिन म्यूसिलेजिनस शीथ। क्लियर? तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रोटिस्ट होते हैं जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर होता है। तो उस कैटेगरी में हम लोग किसको लिख देंगे? डायएटम्स को। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो उसके अंदर सेलुलोजिक सिलिका पाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे द सेल वॉल कंटेन सेलुलोजिक सिलिका। अब देखिए जो सेलुलोजिक सिलिका होती है दैट इज ए हार्ड सब्सटेंस, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक ओरल समझाने की कोशिश करूँगा। जो इनकी जब सेल वॉल हार्ड हो जाती है तो हार्ड होने के बाद क्या होता है कि जब इनका डिपोजिशन होता चला जाता है, मतलब ये सेल अगर डैमेज हो जाएगी इन केस, जब ये डायएटम्स मर जाएंगे तो इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो सी शोर के अंदर पड़ी रहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे एक सिलीशियस अर्थ यानी सिलीशियस जो मिट्टी है वो डेवलप हो जाती है, जिसको डाईएटोमेसियस अर्थ भी कहा जाता है। अब वो जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट भी होती है, लाइट वेट होती है, प्लस उसके अंदर एक रिजिडिटी पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो उसके अंदर कह सकते हो कि एक हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है, और हीट इंसुलेशन के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो वो केमिकली इनर्ट होती है, मतलब उसमें किसी भी रासायनिक जो केमिकल्स होते हैं उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरह की जो मिट्टी डेवलप होती है उसको हम लोग डाईएटोमेसियस अर्थ बोल देते हैं जी। अब देखिए ये जो डाईएटोमेसियस अर्थ होती है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि अल्कोहल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, या जो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट हमारा तैयार होता है या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, तो ऐसी इंडस्ट्री में इसकी जो डाईएटोमेसियस अर्थ जो होती है या जो डाईएटोमेसियस सॉइल जो होती है उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वहाँ पे इस सॉइल का यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कौन कौन सी इंडस्ट्री मैंने आपको बताई थी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक इंडस्ट्री, समझे। तो इनमें इन चीज़ों का फिल्ट्रेशन करने में इनका यूज़ किया जाता है। किसका? डाईएटोमेसियस अर्थ का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आप टूथपेस्ट करते हो तो टूथपेस्ट में आपने देखा होगा आपके दांतों पे जो शाइनिंग आ जाती है, जो चमक आती है, तो उसके अंदर भी इसी तरह की मिट्टी डाईएटोमेसियस अर्थ जो है वो पड़ी रहती है, जिससे आपके दांतों को शाइनिंग प्रोवाइड होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो मेटेलिक चीज़ें होती हैं जैसे कॉपर की है, गोल्ड की है, सिल्वर की है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर तो अपने आप में बहुत ज़्यादा चमक रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये चाहें कि कोई एक हम जैसे डायमंड की पॉलिशिंग करनी है आपको, या कोई भी क्रिस्टल है जिसकी पॉलिशिंग अगर आपको करनी है, तो उसके लिए आप इसी तरह के डाईएटोमेसियस अर्थ का यूज़ करेंगे या डाईएटोमेसियस सॉइल का यूज़ करेंगे नहीं। अब इसके अलावा जैसे अगर आपको माने चलो कोई इस तरह का कमरा डिजाइन करना है जहाँ पे कि वो साउंड प्रूफ हो, यानी उसमें कहीं से भी कोई आवाज़ ना जाए, तो ऐसी अगर कमरा बनाना है तो उसके लिए भी आप इसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, समझे। तो आई थिंक मैं जानता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इनको देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बॉडीज मतलब देखनी है तो आप समुद्र के पास जाएंगे तो आप समुद्र के किनारे पे देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है ये छोटे फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हुए आपको नजर आएंगे। प्लस जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये पानी के नीचे उसकी जो तलहटी होती है तो वहाँ पे जाके ये बैठ जाते हैं, उसको बेंथोस कहा जाता है।
नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के नीचे पाए जाते हैं उनको बेंथोस कहते हैं, और जो ऊपर की सतह पर तैरते रहते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। तो इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, फाइटोप्लैंक्टन होती है प्लस बेंथोस भी होती है। क्लियर। दूसरा, इनकी अगर आप शेप देखेंगे तो शेप इनकी बहुत तरह की होती हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, डिस्कॉइड भी होते हैं, प्लस रॉड शेप्ड भी होते हैं, मतलब सो मैनी थिंग्स जी। लेकिन आपको जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया था कि अगर मेटल की पॉलिशिंग आपको करनी है तो किस तरह का सॉइल आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो इस तरह का क्वेश्चन नीट में आ जाता है, तो आप उसको लगा देंगे डाई एटोमेसियस अर्थ। क्लियर। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो मैंने अभी आपको बताए। अब हम ये देखेंगे कि डाई एटम्स कैटेगरी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रखा गया है। सही है। तो यहाँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होता है हमारा नेविकुला, इसके अंदर नेविकुला आता है। इसके अलावा नेविकुला के बाद हमारा आता है साइक्लोटेला, साइक्लोटेला भी इसी कैटेगरी में आता है। साइक्लोटेला के बाद हम देखेंगे तो एक आता है पिनुलेरिया, तो पिनुलेरिया भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सारी चीज़ें नोट करके चलनी है आपको। और एक होता है ट्राइसेरेडियम, यानी ट्राइसेरेडियम, तो ट्राइसेरेडियम भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा डिप्लोनीज होता है, डिप्लोनिस वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और एक आता है पिनुलेरिया हो गया, साइक्लोटेला हो गया, नेविकुला हो गया, और ये सारी चीज़ें। तो मोस्टली ये जो हैं ये इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी बॉडी की सिमेट्री की बात करते हैं, जैसे सिमेट्री भी क्या है, लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। समझे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो साइक्लोटेला के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो पाई जाती है आपका पिनुलेरिया के अंदर। सही है। तो साइक्लोटेला के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, ये रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पिनुलेरिया होगा, पिनुलेरिया के अंदर कौन सी पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। समझे। अब जो हम आगे बताने वाले हैं वो आगे जो फीचर्स रहेंगे वो नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी उसके फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आ जाते हैं। सही है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा।